नमस्कार, मैं हूं एसके सिंह और आज जो मेरे साथ बैठे हैं वो हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन इन्होंने शेयर मार्केट को बहुत ही करीब से देखा है और इनका एक अच्छा खासा अनुभव है। अगर मैं बात करूं तो कम से कम ये 7-8 साल इन्होंने शेयर मार्केट को अपने करियर का दे रखा है। वैसे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन हम आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे जो खुद इस काम को करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं महेंद्र कुमार का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र जी, क्या है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें सुनने वाले हैं, मैं महसूस करता हूं कि क्यों ना मैं उन रियल लोगों से अपने दर्शकों को रूबरू कराऊं जो खुद इस काम को करते हैं, ताकि दर्शक ठीक ठीक उस चीज को जो है कि वो समझ पाए। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे मैं बात करूंगा कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेडिंग का, हर एक युवा ऐसा चाहता है कि मैं एसी के कमरे में बैठा हूं, लैपटॉप मेरे पास है, लाख रुपए मेरे पास है, ठीक है, और मैं दिन के 4-5 हजार रुपए जो है कि वो कमा लूं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि क्या ये पॉसिबल है? देखिए सत्येंद्र जी, पहले तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं, पहले तो मैं आपके माध्यम से जो है वो पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, और सभी को मेरा नमस्कार। जहाँ तक आपने आज बात की है कि भाई 1 लाख रुपया लगाकर और 4-5 हज़ार रुपया जो है डेली उसको बना पाना, तो इसकी पहले कैलकुलेशन को समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 4,000 रुपये या 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से तो 20 ट्रेडिंग दिन होते हैं। 20 जो शेयर बाजार में जी जो बाजार चलता है वो एक हफ्ते में 5 दिन चलता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जी। और इसका मतलब है 1 महीने में 4 हफ्ते और तो 20 दिन हो गए आपके। और यानी कि 1 लाख रुपया लगाकर कमोवेश 80% पैसा जो है वो महीने में बना लिया जाए, यानी वही कहावत कि भाई 30 दिन में पैसा डबल। जी। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो वाकई इतनी अच्छी स्किल अपने अंदर रखते हों कि वो दिन में 1 लाख रुपए से वो जो है 4-5 हज़ार रुपए जो है बना सकते हों, लेकिन वो कौन लोग होंगे, वो कहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। हो सकता है क्योंकि ये विश्व जो है वो संभावनाओं का जो है वो दरिया है एक तरह से, तो संभावित कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं उसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ एक कॉमन मतलब हम जो आसपास देखते हैं, तो ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। ठीक है। और दूसरी चीज, सॉरी मैं आपको बीच में मैंने आपको इंटरप्ट किया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी नया आदमी जो ये सोचता है कि मैं ट्रेडिंग को एक अपने पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसको दिमाग में किन किन बातों को लेकर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद इस क्षेत्र में वो जो है कि काम उसको शुरू करना चाहिए? देखिए, मैं इसको एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस प्रकार से आम जीवन का पहले उदाहरण लेते हैं। आप किसी भी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहे वो कोई भी अकाउंटेंट का जॉब है, या इसी तरह से आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या इसके अलावा यहाँ तक कि आप किसी नॉर्मल सी फैक्ट्री में आप उसके जो है कोई कामगार बनना चाहते हैं, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय लगना चाहते हैं। जी जी। तो आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो आपको उस मतलब पर्टिकुलर उसकी अगर कोई पढ़ाई है जी, तो पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, क्या इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी नहीं जानते हैं तो एक तो पहले ये हुआ कि आपको उसकी कोई एक फॉर्मल पढ़ाई, जो कि हमें स्कूल, कॉलेजेस और डिप्लोमा होल्डर्स मतलब डिप्लोमा प्रोग्राम्स के माध्यम से एक किसी भी फील्ड की जो है एक कोई हल्की फुल्की एक रूपरेखा उसकी जो है उसके बारे में पता लगता है, आपको उस क्षेत्र के बारे में पता लगता है जी। और फिर उसके बाद अगर आप डिग्री लेके जाएं तो भी आपको कोई भी आदमी जो है अपनी पक्की नौकरी पे रखने को तैयार नहीं है। वो कहता है भाई पहले आपने कहीं कोई एक्सपीरियंस लिया है,
या तो हमारे पास आप अप्रेंटिस करिए 6 महीने की, साल भर की जी, और फिर उसके बाद हम आपके काम को, आपके उसको देखेंगे कि भाई कितना आप किस हद तक आप केपेबल हो पाए हैं, फिर उसके बाद हम आपको जो है पक्की नौकरी पर रखेंगे। जी, तो एक जनरल सी नौकरी पाने के लिए आपको इस प्रोसेस में 3-4 साल 5 साल आपको बड़े आराम से लग जाते हैं। जी, जी, और जाहिर सी बात है कि अगर हम समय को ही पैसा मान लें, जी, समय को ही, बाकी पैसा तो जो इन्वेस्ट मतलब जो डिग्री लेने के लिए जो एडमिशन कराया वो तो है ही, अगर हम सिर्फ समय को ही पैसा मान लें कि आप अगर कहीं एक मजदूरी करने जाएं तो 400-500 रुपए की, 600 रुपए की दिहाड़ी पड़ेगी आपको। जी, जी, और आप अगर 5 साल यानी कि 365 दिन होते हैं तो 5 साल को डिवाइड कर देंगे तो आपका कोई 1800-1900 दिन आ जाएगा आपका। जी, जी। ठीक है, तो 1800-1900 दिन को 400 रुपए से अगर डिवाइड कर लीजिए तो 20 चौके 80, 7-8 लाख रुपए हो गए आपके। जी, जी। कुछ भी नहीं किया तो आप असल में एक किसी भी नौकरी को पाने के लिए आपने पीछे श्रम भी किया, जी, जी। दिमाग भी लगाया, पैसे भी आपने जो है इन्वेस्ट किए उसके अंदर, और अपनी एनर्जी और सारी जो इमोशनल एनर्जी वो तो की। लेकिन शेयर बाजार में आदमी जो है वो कहता है कि मैं कहीं पर 2 दिन 4 दिन किसी के साथ बैठ जाऊं, किसी ने मुझे कुछ बता दिया और कहीं से कोई टिप आती है, वो यूट्यूब पे देख लेता है, कुछ टीवी के प्रोग्राम्स आते हैं उसके अंदर, या जी, किसी जी। भक्ति ने कहा कि भाई 2 लाख रुपए ला, 5 लाख रुपए ला, दिन में जो है आके मारेंगे यहाँ पर 2-2, 3-3 हजार रुपए पर डे का निकालेंगे। जी, जी, तो ये बहुत ही भ्रामक स्थिति है। अब आपके वापस सवाल पर आता हूं कि आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इसको अपना जो है ब्रेड एंड बटर बनाना चाहता है, जी, तो मैं अपने जो मैंने अब तक कहा है कि उसी को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके कहूं कि आपको कुछ तैयारियों के साथ आना पड़ेगा। जी। सबसे पहले तो आपको शेयर बाजार की एक इन डेप्थ, अगर नहीं भी तो एक जनरल नॉलेज जो है, जिसको आप कोई ना कोई एक कोर्स 6 महीने का, 3 महीने का, साल भर का, जो कि किसी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, जी। समझें उसको कि पहले तो शेयर बाजार का पूरा पैटर्न है क्या, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसमें एकदम से अपने सारे पैसे के साथ ना उतर जाएं। जी, आप अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी दिन आप 1-2 दिन पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा मतलब पैसे के साथ मार्केट में आए हुए हैं, और मार्केट चूंकि प्योरली अनिश्चितताओं का खेल है ये, जी, आप सुबह मार्केट खुली है, तेज है, 200 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर है, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे भी हो सकती है। जी, जी, तो यानी दिन की 2% 3% की मूवमेंट बहुत कॉमन है, 5-5% तक मूवमेंट हो जाती है। जी। तो उस वॉलिटिलिटी को, उस उतार चढ़ाव को हैंडल कर पाना आपके बस का मतलब रोग नहीं है। तो एक तो ये है कि थोड़ी तैयारी के साथ आना। दूसरी चीज है कि आप जब भी इस बाजार में आए तो कोशिश करें कि पहले थोड़ी पूंजी के साथ, जितनी भी आपकी एपिटाइट है, आप उसके साथ अपना कोई और काम करें, और साथ साथ इस मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते रहे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो बना लिया, जी, और आप उसमें कोई शेयर ले रहे हैं, बेच रहे हैं, आप उसकी मूवमेंट को देखें, उसके बारे में रिसर्च करें, उस शेयर के बारे में रिसर्च करें, और इसके साथ साथ बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर। पहले तो ये समझिए कि कैश मार्केट क्या होती है, जी, कि कैश मार्केट का मतलब, जैसे कैश का मतलब कैश में माल लिया, यानी आपके पास जितना पैसा है उतने का माल खरीदा और आपने चुपचाप बैठ गए। यानी कि आपने रिलायंस का शेयर है, इस वक्त चल रहा है 2500-2600 रुपए चल रहा जी। है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको 40 शेयर मिल जाएंगे उसके, अपने पैसे पड़े हुए हैं, जी। आपने उसको रख लिया। जब ऊपर जाएगा तो मर्जी बेचिए, नीचे भी आएगा तो आपका सिर्फ वो उस अमाउंट के रेशो में ही नीचे जाएगा। 10% डाउन हुए तो सिर्फ 10,000 रुपए जाएंगे। जी, जी, एक होती है फ्यूचर मार्केट। जी, फ्यूचर मार्केट जो होती है उसमें क्या होता है कि लॉट साइज फिक्स हो जाता है आपका, जी। यानी कि आपको एक, जैसे रिलायंस का एक फ्यूचर लेना हो तो रिलायंस का फ्यूचर आज की डेट में जो है वो तकरीबन कोई 250-300 शेयरों का एक लॉट है, जी, यानी कि 6-7 लाख रुपए का एक साथ ही लेना पड़ेगा, और वो अच्छा। आपको 20-25% मार्जिन देने पे मिल जाएगा। यानी कि आपने 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मार्जिन जी, दिया, उसके अगेंस्ट आपको मिल गया। जी, जी, अब अगर जब उसमें वॉलिटिलिटी आएगी, मान लीजिए 5% नीचे चला जाता है अचानक, जी। या कोई भी किसी भी कारण से, तो 6 लाख रुपए का अब 5% पे लॉस होगा, यानी जी। 30,000 रुपए आपके मतलब सीधे सीधे जो है डाउन हो चुके हैं। जी, जी, प्रॉफिट भी उसी में आएगा जी, लेकिन चूंकि ये इतना आसान नहीं है आपको शुरू में कॉप अप कर पाना, तो आपको पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि कैश मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है, उसके अंदर अंडरलाइन उसके रिस्क क्या है आपके, जी। कि शेयर उतार चढ़ाव आएगा तो मेरा कितना पैसा लॉस होगा,
कैसे, अगर उसको रिकवर करना है तो कैसे आप रिकवर करेंगे। फिर एक होती है ऑप्शंस, फ्यूचर मार्केट के अंदर ही एक और प्रोडक्ट होता है, उसको कहते हैं ऑप्शंस। जी जैसे हम बयाना देते थे ना किसी, मतलब उसमें प्रोडक्ट हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जी तो किसी ने कहा कि भाई ये सौदा तेजी आने वाला है, जी तो आप ऐसा करो, बुक कर लो मेरे से, जी, 1 लाख रुपया दो, 1% दो, और आप बुक कर लो, कोई पार्टी ढूंढ लाओ कहीं से, जी आप उसको बेच देना इसको, जी 1 लाख 10 में, 1 करोड़ 10 लाख में बेच देना। आपने पैसे नहीं लगाए, कितने, 1 लाख रुपया लगाया, जी वो लॉस हो, वो आपका जीरो हो जाना है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी जगह कोई दूसरा बायर ढूंढ लाए जी तो आपको 9 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है, यानी मार्केट तेजी है। ठीक है। तो ऐसे से मतलब कुछ ऑप्शंस होती हैं जिसमें थोड़ा पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया जाता आपके है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नॉर्मल सी अगर जॉब करना जानने जा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा जो आप 10-15-20 हज़ार रुपए पैसा कमाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप इतने साल मेहनत करते हैं, कितने साल मेहनत कितना करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही रूल लागू होता है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप जाकर आपने यूट्यूब से 10 दिन कहीं सीखा, किसी ने कुछ बता दिया, बिल्कुल, तो आप जो है कि तुरंत आपको पैसा आने लग जाएगा। इसकी भी एक प्रॉपर लर्निंग है, उसके बाद आपका एक प्रॉपर अनुभव है जो कि आपको करने से ही आपको जो है कि मिलेगा। तो उसके बाद आप इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके रिस्क फैक्टर के बारे में पता लगेगा कि इसमें रिस्क कितना है, बिल्कुल, तब जाके आपको कहीं डिसीजन इस बारे में जो है कि वो ले सकते हैं। अब मैं जो आगे बात जानना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कि अगर हम मान लीजिए कि कोई ट्रेडिंग करना को अपना एक पैसा कमाने का ऑप्शन बनाना चाह रहा है, तो क्या इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल नॉलेज को रखना, उसके टेक्निकल नॉलेज को रखना, कंपनीज के क्योंकि मुझे जहां तक मेरे दर्शकों को पता है कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ये सब जरूरी होता है। क्या ट्रेडिंग के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, क्या इसके लिए भी कंपनी के पूरे बायोडाटा के बारे में जानने की जरूरत होती है, या इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इंट्राडे ट्रेडिंग। जी, तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। जी, हमने अभी तक ट्रेडिंग की बात की, शेयर बाजार की ट्रेडिंग की बात की। जी, जी, तो 2 तरह की ट्रेडिंग होती है मोस्टली, एक होती है डिलीवरी ट्रेडिंग जी, और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। जी, डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी शेयर खरीदा, उसको खरीद लिया है, तो उसको आप 1 दिन से ज्यादा दिन तक रखने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सेम डे उसको लिक्विडेट नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है। मतलब इस पर्पज से खरीदा गया शेयर जिसमें हमने मान लिया है कि हम उसे 1 दिन से ज्यादा होल्ड करेंगे, यानी कि आज खरीदा तो कल बेचेंगे या परसों बेचेंगे या सो एंड सो, या उसको अनंत काल तक हम उसको अपने पास रखना चाहेंगे। ठीक है। तो इसे कहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे कि नाम बता रहा है कि इंट्राडे यानी डे के अंदर किया गया काम, यानी सुबह 9:15 बजे बाजार खुलता है, 3:30 बजे बाजार बंद होता है, तो इस दौरान ही आपको सौदा बना के और सौदे को लिक्विडेट कर देना है। अब चाहे वो प्रॉफिट में है या लॉस के अंदर है, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि आपने दिन में खरीदा और दिन के दिन में ही उसको बेच दिया, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपने पूछा, आपका दूसरा जो इसी के अंदर जो सवाल था कि आप डिलीवरी ट्रेडिंग में तो आप कंपनी के फंडामेंटल मतलब उसकी बैलेंस शीट के बारे में जानना, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानना, उसने कितना डेट ले रखा है, उसका कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल है, यानी कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये सब चीजों का मतलब नॉलेज। और शेयर वो जो है वो महंगा तो नहीं है, मतलब उस आधार पर, मतलब जो उसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट है या जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसकी एनालिसिस करने के बाद हम देख रहे हैं कि ज्यादा तो महंगा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज्यादा कोई चीज महंगी पहले ले लेंगे, अगर वो कंपनी 10 साल मतलब आगे तक बिजनेस कर भी रही है, पर वो आज जिस कीमत पर उसका शेयर मिल रहा है वो ऑलरेडी इतना महंगा है कि 4-5 साल में जो उसका बिजनेस जब वहां पहुंचेगा तो उसकी वैल्यूएशन आज के वैल्यू है। तो हमें ये भी समझना है।
तो आपने कहा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या इन सबको जानना जरूरी है? ज्यादातर केसेस में मतलब जो 90% जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वहां पर केवल और केवल उस शेयर के प्राइस की जो चाल होती है, उसकी कीमत की जो चाल होती है जी, वो उसको समझने की जरूरत है बस, और उसी के बेस पर आप अपनी कोई भी एक स्ट्रेटजी बनाते हो। ठीक है। और वो स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको उसमें एक कहते हैं चार्ट एनालिसिस, ठीक है। यानी आपको उसकी कोई एक चार्ट है जिसमें आप एक शेयर का रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि इससे ऊपर जाने में यहां ज्यादा सप्लाई कर देते हैं लोग, जैसे ही उस लेवल पे जाता है तो सप्लाई आ जाती है, या एक सपोर्ट लेवल है कि भाई जिसके लेवल पर आके यहां पर एक सौदा जो है थोड़ी देर वहां टिक जाता है कि भाई अब इससे नीचे नहीं जाएगा। तो आपको थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस आना चाहिए। ठीक है। चार्ट को आपने, इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान अगर होगा, ठीक है, और आप साथ में दूसरी चीज क्या, उसका क्या ध्यान रखना है कि आपके पास हर वक्त जो है बाजार की खबर, ठीक है, क्या हो रहा है बाजार के अंदर, और उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड कोई खबर, जी, क्या बाजार में कोई फ्लॉट तो नहीं होने वाली है, यानी कोई न्यूज आने वाली, उसका कोई केस चल रहा है, उसका कोई मतलब उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी खबर जो है उसका भी ध्यान रखना कि अचानक ही वो खबर आ जाए और आपने सौदा बना रखा है और वो एकदम से नीचे गिर जाए, आपको पता ही नहीं है। जी, तो यानी कि उसमें फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा उस शेयर, मतलब पहले तो एक शेयर मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्ञान होना चाहिए जो कि कॉमन हर शेयर पर अप्लाई हो सकता है। यानी वही मैंने कहा ना, चार्ट ऊपर गया, आज 105 रुपए का शेयर है तो इसका रेजिस्टेंस 111 है, तो नीचे 103 रुपए का सपोर्ट लेवल है, तो इसके रेंज में ट्रेड करेगा, तो कब आए कब लें, बेच दें खरीद लें, ये चीज। और दूसरी चीज जो है उस पर्टिकुलर डे में आने वाली कॉमन खबरें बाजार की कि मार्केट अभी अचानक से तेज चल रहा है, कोई न्यूज आ जाए, बॉम्ब फूट गया किसी का, कोई पॉलिटिकल कोई टर्मोइल आ गया कुछ। और तीसरी चीज उस पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से कोई खबर कोई ना चल रही हो कि भाई आज ही उसका वो पता लगा 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए, आज ही उसका पता लगा कि अरे उसने पीछे तो घोटाला कर रखा था। ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो है बहुत जरूरी है। यानी आपने जो बात कही उसके लिए मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा उसको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि अगर आपके पास टाइम है, जब तक मार्केट चल रही है तब तक बैठने का, मैं बता देता हूं आपको। बिल्कुल। आप इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग जो आप करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल मत समझिए कि आपने कोई ऑप्शन खरीद लिया उसके बाद आप अपने काम पे लग गए। नो, आपको उस पूरे मार्केट को तब तक वॉच करना है, पहली चीज। और आपका इंटरेस्ट देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानने की दिलचस्पी है और जानकारी है, तभी आप इस फील्ड में आए और इसको आप एक पैसा कमाने का ऑप्शन जो है कि वो बनाएं। ठीक है, तो उनके लिए ये ऑप्शन हो सकता है। महेंद्र जी, आज के इस एपिसोड में आपने हमारे दर्शकों के लिए जो ये नॉलेज दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये जो चैनल है वो हर तरह की इन्वेस्टमेंट को आपके सामने रखने का है, उससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत के माध्यम से आपको उस पूरे बिजनेस मॉडल, कैसे आप पैसा कमाएं, कैसे आप पैसा बनाएं, ठीक है, उस चीजों पूरे प्रोसेस को समझने का है। तो आप इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोग भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल जो है कि ग्रो कर पाएं। नमस्कार, जय हिंद।